मतलब है इस बात का? कुछ नहीं आई, वो हम लोगों के बीच में थोड़ी सी बहस हो गई थी, सॉर्ट कर लेंगे। झूठ क्यों बोल रहे हो भाई? जरा इन्हें भी तो सच का पता चले कि इनकी महान बेटी ने क्या किया है। क्या किया है? क्या सच क्या है? अरे अगर और कोई नहीं बता रहा है तो तारा तू तो बता बेटा। आपकी बेटी ने मेरे पति पर मोलेस्टेशन का इल्जाम लगाया है। सच तो यह है कि आपकी बेटी मेरे पति के साथ नाजायज संबंध बनाने की कोशिश कर रही है। What rubbish! ये ऐसे नहीं मानेगी तारा। सच्चाई क्या है मैडम को बता। और जो तारा बताती है वो सुनकर तो शांतनु और ईशा की होश ही उड़ जाते हैं। इतना घिनौना इल्जाम जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते, वो भी सवी के बारे में। रजत चुप क्यों हो? कुछ बोलो। सभी पे बहुत बड़े इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अब मैंने बोला कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, हम लोग संभाल लेंगे। क्या संभालोगे? मेरी बेटी को अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरी बच्ची ऐसी हरकत कभी कर ही नहीं सकती। सबूत है आंटी मेरे पास, इसका भी सबूत है। अपनी बेटी को ले और निकल यहां से। निकल यहां से। ये पनौती 1 मिनट के लिए मुझे मेरे घर में नहीं चाहिए। क्या मेरी बेटी? मेरी बेटी आप लोगों की कुछ नहीं लगती? शादी हुई है मेरी बेटी की इस घर में। आपकी बहू है वो, आपके बेटे की बीवी, आपकी पोती की माँ। पनौती मुंटे मणे। अगर मेरी बेटी कह रही है कि इस आदमी ने उसे मोलेस्ट किया है तो यस, इससे किया ही होगा। मैं अपने दामाद के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगी। अगर मेरे दामाद के बारे में कुछ भी बोला ने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज आपसे बुरा तो और कोई हो भी नहीं सकता। और अब जब ईशा जवाब दी है वो सुनकर सभी हैरान हैं। आखिर इतना घटिया और चुभती बातें सवी के बारे में कैसे बोल सकते हैं वो, और सवी सहन क्यों कर रही है ये सब? अपनी हरकत देखिए। अपनी बहू का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल रही हैं आप। और ये जिगर, पहले भी एक औरत ने इस पर मोलेस्टेशन का चार्ज लगाया ना। इस घटिया आदमी के बारे में तो मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहती। मैंने कहा ना, मेरे दामाद की बेइज्जती मैं नहीं सहूंगी। तो मैं भी। अपनी बेटी की बेइज्जती नहीं सहूंगी। मेरी बेटी है ये, खरा सोना है मेरी बेटी। अच्छी तरह से जानती हूं मैं अपनी बेटी के बारे में। अगर मेरी बेटी कुछ बोलती है, उसके खिलाफ आवाज उठाती है, तो वो बात हुई है। और क्या राजेंद्र भाई, आज भी चुपचाप खड़े तमाशा देखेंगे आप? तुम्हारी बीवी है ये, दिख नहीं रहा तुमको? तुम्हारी माँ इस तरह हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल रही है। ये सभी जिसे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी तुमसे शादी की, तुम्हारी बेटी को इस घर में लाया, उसकी माँ बनी, तुम्हारा परिवार पूरा किया। नहीं समझे तुम अभी तक मेरी बच्ची के बारे में? अरे कुछ तो बोलो। आज ये अपना मुंह बंद रखा है ना तुमने, आज के बाद भी इस मुंह को मत खोलना। मेरी बेटी अब इस घर में नहीं रहेगी और आपको मेरी बेटी का इस तरह हाथ पकड़कर घर से बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। उसकी माँ है। और अब ईशा एक शेरनी की तरह लड़ती है सवी के खातिर सबसे, क्योंकि इतना होने पर भी
उसे पता है कि सवी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, पर उन्हें भरोसा क्यों नहीं होता? क्या सवी से अब भी मन से नहीं जुड़े हैं ये लोग? लेके जाएगी उसको उसकी माँ उसके घर। इस घटिया फैमिली के साथ नहीं रखना मुझे अपनी बच्ची को। और तुम आज देख लो तुम्हारे राजेंद्र भाई साहब और रजत कुछ नहीं बोल रहे हमारी बच्ची के लिए। आज उसके कैरेक्टर पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, उसके दामन पर कीचड़ उछाला जा रहा है, लेकिन तुमने कहा था ना कि इस घर में शादी करेंगे हम सभी की। क्या मिला तुम्हें? विश्वास था तुम्हें इन लोगों पर? क्या कर रहे हैं ये आज हमारी बच्ची के साथ? मैं कह रही थी तुमसे कि इस घर में हमारी बच्ची की शादी मत करो, इस जाहिल परिवार के बीच हमारी बच्ची को मत भेजो। और आज राजू का भी सर शर्म से झुका है। वाकई में भाग्यश्री, तारा और जिगर मिलके इनकी भी बोलती बंद करा ही दी है। वो कुछ बोलने लायक रहे ही नहीं रहेगी मेरी बच्ची इस जाहिल परिवार के साथ। उसकी मां है, उसे अपने साथ लेकर जाएगी। चला। नहीं सभी, अब बस। पिछली बार रुक दिखती ना, ये कहकर कि मुझे अपनी बच्ची के लिए इस घर में रहना है, तुझे उसकी परवाह है? ये पण आई है ना तुझे। मैं नहीं देख सकती है अपनी बच्ची को ऐसी तकलीफ में। आज नहीं पढ़ा, आज हम घर जाएंगे, क्योंकि मुझे भी अपनी बेटी की परवाह। आज नहीं और नहीं। आई तुझे। और अब जहां सभी को लेकर जाती है ईशा, वहीं जिगर को मिली है शांति। आज वो सभी को भी अपने रास्ते से आसानी से हटा ही दिया है, बिना किसी को पता चले। पर आगे क्या होगा ये देखना ना भूलिएगा कंप्लीट बॉलीवुड पर घूमे किसी के प्यार में की आने वाली अपडेट्स में।